ये लोग हड़प लिए हैं और मेरे पास कुछ सहारा नहीं है। 4 बच्चों को लेकर मैं दर-दर भटक रही हूँ। प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। जैसे भी हम दौड़ करके बलिया जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। नहीं हो रही है। आपने प्रशासन में किस स्तर पर बात की है? डीएम से, एसडीएम से, सीजीएम से किए हैं, जीएम से किए हैं, एसडीएम से, हम बहुत जगह। आपके क्षेत्रीय विधायक दयाशंकर सिंह होंगे या दयाशंकर सिंह हैं। उनसे कभी आपने मिलकर प्रयास किया? उनके यहाँ नहीं किया। मैम, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी उसका नहीं है? मेरे पिताजी की मायके से है। तो जैसे कि आपके चचेरे जो भाई हैं, भतीजे हैं, तो ये जो जमीन है तो आपके कोई भाई नहीं है क्या? नहीं, न कोई भाई है, न कोई बहन तो है। वो जमीन आपके भी नाम है? नहीं, मेरे नाम नहीं। आपके नाम नहीं है, आपके पापा के नाम है? मेरे पिताजी के नाम था। मेरे पिताजी एक्सपायर जब कर गए तो ये लोग धोखाधड़ी से अपने नाम कैसे कराए, अंदरूनी रूप से कराए, हमको पता नहीं। आपके पिताजी से ही करवाया है? नहीं, मेरे पिताजी अपने हाथ से नहीं किए हैं। आप कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं। तो आपने जैसे कि प्रेस रिलीज में लिखा है कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके यहाँ आपने गुहार लगाई है, लेकिन उसका कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा, आखिर ऐसा क्यों? अब वही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से आदेश आया है बलिया में, लेकिन कुछ लोग कागज दबा देते हैं और कुछ हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। तो आपने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दिया है? नहीं। तो उसके आगे आप क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जरूर खटखटाएंगे। तो यहाँ की मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगी? यही हम कहना चाहेंगे कि जो मेरे दस्तावेज में हेरा फेरी करके लोग कराए हैं उसको सुधार किया जाए और मैं बहुत पीड़ित हूँ, कोई सहायता किया जाए और मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका दिया जाए कि मैं अपना व्यथा सुना सकूँ, क्योंकि 4 बच्चों को लेकर के हम दर-दर भटक चुकी हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। कितनी संपत्ति है? करोड़ों की संपत्ति है मैम। 2-2 ठेका चलता है, मकान है और जमीन है, खेती बाड़ी वाला जमीन है, रोड के किनारे जमीन है, लेकिन हमको कुछ उसमें से मिल नहीं रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो जमीन उन्होंने अभी बेच दी है या कि अभी मौजूदा है? नहीं, अभी मौजूदा है। उसपे स्टे लगाया है आपने? स्टे नहीं लगा है। हम उस पे ऑब्जेक्शन डाले थे जब सुने कि ये लोग मेरे माताजी को ले जा करके अपने नाम क्या करवाएं, बनामा लिखवाएंगे क्या। जब हमको ऐसे पता चला तो हम ऑब्जेक्शन डाले थे 2015 में। तो आगे की कार्रवाई क्या चाहती है? आगे की कार्रवाई यही चाहते हैं कि हमको कुछ सहायता मिले मुख्यमंत्री जी से। उनके ऊपर पूरा विश्वास है क्योंकि अब दुनिया से हम थक चुकी हूँ और मेरे जो कागज में हेरा फेरी करके लोग किए हैं 419 जिसके तहत अपना नाम करवाएं, वो सही कराया जाए। आपने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे या उनके द्वारा कोई ज्ञापन दिया है इस चीज के बारे में? हाँ, दिया गया है। उसका कुछ आपको जवाब मिला? अभी हमारे मोबाइल पे नहीं आया है, लेकिन वहाँ जो कागज जाता है जैसे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, राष्ट्रपति के यहाँ से, तो कागज को दबा दिया जाता है। आपके पिताजी की मृत्यु और माताजी की मृत्यु के बाद ही इन्होंने अपने नाम करवाया है ना? नहीं, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद ये लोग कोशिश किए, लेकिन सब इंक्वायरी के बाद पता चला कि हम उनकी एक ही संतान हैं। तो ये लोग मेरे माताजी को चेक को करने के लिए बलिया लेकर गए लोग और उसी में उनके नाम से ही बनामा लिखवाए। जब हमको पता चला तो हम ऑब्जेक्शन डाले।